हूं। आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पुतले से हमने इस जुलूस की शुरुआत की। किसी ने पूछा कि कितने लोग आएंगे। मैंने कहा कि कितने आएंगे मायने नहीं रखता है, लेकिन इम्तियाज जलील ने जो पहले वादा किया था, कोई आए ना आए मैं अकेले खड़े रहूंगा तुम्हारी आंख में आंख डालने के लिए। बारिश आ रही है, लोग आएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों, मेरे शेरों, पूरे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर तुम्ही लोगों को दिखाया जा रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह उस इत्तेहाद की ताकत है, उस इत्तेहाद की ताकत है जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम के ऊपर अगर हम आकर खड़े रहे तो अच्छे अच्छे अरे गैरों को मैं ये मानकर चलता हूं कि किसी भी शहर का नाम के साथ एक आइडेंटिटी जुड़ी होती है, हमारी शख्सियत जुड़ी होती है। पिछले न जाने कितने सालों से औरंगाबाद शहर अपनी तारीख के लिए जाना जाता है, इतिहास के लिए जाना जाता है। यहां के सूफी संतों की वजह से औरंगाबाद शहर जाना जाता है। और महज 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे आए और उन्होंने कहा कि ये शहर का नाम हमें बदलना है। पिछले 30 सालों से अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अगर किसी ने किया तो यही वो शिवसेना, यही वो भारतीय जनता पार्टी जिसने इस शहर के नाम के ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेकते आए हैं। आज जब यह फैसला लिया गया तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि किसी छत्रपति संभाजी महाराज के प्यार में, आदर में, सम्मान में नहीं लिया गया। जब कुर्सी लड़खड़ाने लगी, पैर खबर में लटके हुए नजर आने लगे, तो बोले चलो 30 साल से दुकानें उन्हीं के नाम पे चला रहे थे, आखिरी बार फिर से चला लो। उन्होंने तो ले लिए। फिर एक शेर सेना दूसरी तैयार हो गई। वो बोले नहीं, उनने गलत लिया, उसका ठहराव है ही नहीं, गलत है वो ठहराव, मैं लेने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं, उनको अधिकार ही नहीं था, अब हम लेने वाले हैं। ये कोई छत्रपति संभाजी महाराज के प्यार, आदर और सम्मान के अंदर लिया गया फैसला नहीं है। अगर इतना ही आदर था, इतना ही सम्मान था इन महापुरुषों के लिए, तो 2014 के अंदर सरकार किसकी थी? यही शिवसेना की, यही भारतीय जनता पार्टी की। अगर लेना चाहते तो उस वक्त ले सकते थे, लेकिन जब कुर्सी डगमगाने लगी तो ये फैसले ले लिए और ये समझ लिए कि अब हमने फैसला लिया है तो अब हर एक को मानना पड़ेगा। ए सुनो, ए सुनो, और सुना भी दो अच्छे तरीके से। ये मुल्क अगर चलेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा। और तुम समझेंगे हमारी हुकूमत है, हम मुख्यमंत्री है,
हम मंत्री हैं, हम जो फैसला ले लेंगे मुंबई में बैठकर वो औरंगाबाद की आवाम को कबूल करना पड़ेगा। अरे उद्धव बाबा, ये नान खलिया खाते हैं रोज। क्या हमारे चक्कर में पड़े हैं साहब। और हम वो पार्टियों की तरफ से भी नहीं आते हैं जिनको बैठो बोले तो बैठ गए, उठो उठ गए। अब जब हमको बोलते हैं बैठो तो हम बोलते हैं अरे चल बैठ बे बैठ। और सिर्फ यही नहीं बोलते, पार्लियामेंट के अंदर दो है, असद भाई का जब भाषण होता है मैं पीछे जाकर बैठता हूं, कोई सामने से बोलता हूं तो मैं पीछे से बोलता अरे बैठ रे बैठ। तो वहां पे हम नहीं डरते हैं, तो तुम यहां पे हमें डराने के लिए निकले हैं। अगर तय करेंगे तो मेरे औरंगाबाद की आवाम तय करेगी। बोले यहां तो पूरे मुसलमान ही दिख रहे हैं करके, इतने सारे बोल के गए, सब अब्बा थे ना। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं। आपलं नाव काय ते? ही जी माझी बहीण उभी आहे तिचं नाव रुखसाना नाही आहे, रेखा आहे, रेखा। ए बाबांनो ऐकून घ्या,